कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर बीते दिन कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। दोनों राज्यों के बीच छिड़े सीमा विवाद के विरोध में कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमला किया गया। कई ट्रकों को क्षतिग्रस्त कर कर्नाटक के लोगों ने महाराष्ट्र के लोगों के प्रति अपना विरोध जताया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को बढ़ता देख कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस पर बातचीत की है। दोनों राज्यों के सीएम ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर भरोसा जताया है। हमले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया अल्टीमेटम। कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों को निशाना बनाकर उन पर हमला किए जाने की खबर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर हमले नहीं रुके तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी। ये देश की एकता के लिए खतरा है। दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर केंद्र सरकार को मध्यस्थता करानी चाहिए। कर्नाटक सरकार को महाराष्ट्र की जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वहीं कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमला होने की जानकारी पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उन्होंने कर्नाटक के सीएम से फोन पर बातचीत की है और इस तरह की घटना होने को गलत बताया है। सीएम बसवराज बोम्मई ने भी उन्हें भरोसा जताया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। राज्यों का सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा लंबित। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद शुरू हुआ था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उस समय कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के समायोजन की मांग की थी। इसके बाद दोनों राज्यों की 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य रूप से 260 कन्नड़ भाषी गांवों को स्थानांतरित करने की इच्छा जताई थी, लेकिन कर्नाटक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फिर से दरवाजा खटखटाया है। हालांकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि उनकी सरकार कन्नड़ भाषी लोगों के हित की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी है। हमको भरोसा है कि हम इस कानूनी लड़ाई को जीतेंगे। बेलगावी पर दावे को लेकर हो रहा है विवाद। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये पूरा सीमा विवाद बेलगावी पर दावेदारी को लेकर चल रहा है। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी। इसमें मराठी भाषा आबादी का बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र ने उन मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।